हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अमित शाह हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और साथ ही आपको ये भी हमने कवर कर चुके हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो इसी के हेड बनाए गए हैं अमित शाह। तो देखिए, अमित शाह आप जानते हैं कि गृह मंत्री हैं, यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं को चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। साथ ही आपको जानना चाहिए, तब 2019 में जब एनडीए गवर्नमेंट दोबारा इलेक्ट हुई तो उसके बाद से ये दूसरी मिनिस्ट्री इन्होंने बनाई है। इससे पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री भी इन्होंने 2019 में बनाई थी। फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो ये तीनों ही मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो यहाँ पर राज्य का मतलब जो वैसे स्टेट्स हैं उनसे लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, अब जब यहाँ पर बात हो रही है कि नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, जल्दी से ये जान लेते हैं कि नई मिनिस्ट्री बनाई कैसे जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें नई मिनिस्ट्री कैसे बनाई जाती है, तो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं। किस तरह के रूल्स हैं, कैसे आर्टिकल हैं, केवल एक आर्टिकल आपको जानना है और एक रूल आपको जानना है। तो देखिए, जो आर्टिकल 77 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वे राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। और अब इसी के अंदर आर्टिकल 77 के तहत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो अब इसके अंदर रूल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इन रूल्स के हिसाब से ही मंत्रियों को उनका कार्य दे दिया जाता है। मंत्री भी इन्हीं रूल्स के हिसाब से कार्य करते हैं। और इन्हीं रूल्स में ये कहा गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मिनिस्ट्री बनाना चाहती है या फिर कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही क्रिएट की जाएगी और उसमें जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वे अपनी एडवाइस उनको देंगे। तो यानी कि एक सिंबॉलिक आप कह सकते हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो वो प्रेसिडेंट को बता देती है कि हमें ये मिनिस्ट्री बनानी है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। एक तो आर्टिकल 77 जो कि कहता है भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे, और इसी के तहत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो इसी के तहत जो है नई मिनिस्ट्री बनाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया, तो अब कई बार क्या होता है, अब इस तरह का टॉपिक आपके, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूछ ले जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस तरह के क्वेश्चन देखकर जो है ये मत सोचें कि ये करंट अफेयर्स जो है बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक चाह रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो है जीके वो बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ें, आपको अपनी ओर से भी जानने के लिए कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना चाहिए। अब देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस देखकर कई एस्पिरेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या ये करंट अफेयर्स बैंकिंग के लिए भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम देखिए सबको लेकर चलते हैं। अब आगे आप देखना बैंकिंग से जुड़े करंट अफेयर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। आगे बढ़ते हैं। हैती के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी उनके घर पर बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जोवेनेल मोइस, ये जो है हैती के प्रेसिडेंट हैं और इनको जो है असैसिनेट कर दिया गया है गनमैन के द्वारा। असैसिनेट फ्रेंड्स, आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर और भी जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें ये पूछ लिया जाता है। अगर आपका इंग्लिश सेक्शन उसमें आता हो तो पूछ लिया जाता है। इसकी स्पेलिंग ज़्यादातर पूछ ली जाती है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर जो है एस के साथ छेड़ाछाड़ी कर दी जाती है।
एक एस हटा दिया जाता है, या तो फिर यहाँ से या फिर यहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर डबल ए लगा दिया जाता है। तो इस स्पेलिंग को आप याद रखिएगा, असैसिनेटेड। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना, लेकिन कैसी हत्या? जो प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, इस तरह के जो लोगों की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। जैसे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन बोला जाता है, ठीक है, तो उनकी हत्या को बोला जाता है असैसिनेशन। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, हैती के प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइस, अब तो नहीं रहे क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई है। ये है हैती। तो देखिए, ये जो दो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, एक तो हैती, दूसरी है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये जो पूरा पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं हिस्पैनियोला आइसलैंड। तो इस हिस्पैनियोला आइसलैंड पर दो कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है। बात करते हैं हैती की। हैती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस और करेंसी है हैतियन गॉल्ड। अब देखिए, इसमें भी बैंकिंग से जुड़ा है कि आपकी जो है कैपिटल और करेंसी यहाँ पर बता दी गई है। तो भले ही ये क्वेश्चन मान लीजिए कि एक तरह से आप ये नहीं समझते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल और करेंसी तो हमको यहाँ पर जानने के लिए मिली है। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों 5 और 6 के निर्माण कार्य में कौन सा देश मदद कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रशिया इज हेल्पिंग इन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट्स 5 एंड 6। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसकी जो 5th और 6th यूनिट है, इसका कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। और इसमें जो रशिया की एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन है, जिसका नाम रोसाटम है, ये यहाँ पर भारत की सहायता कर रही है। और भारत की ओर से आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCIL भी कहा जाता है, ये इस तरह के कार्य देखती है। भारत में जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसको देखती है। तो अब देखिए, इसके तहत ये जो दोनों कंपनी है, एक तो रशिया की रोसाटम और NPCIL, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कुंदाकुलम में जो है 1000 मेगावाट के 6 यूनिट बना रहे हैं। न्यूक्लियर पावर की 6 यूनिट बना रहे हैं। और आपको बता दें, जो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट है। अब इसमें जो 1st और 2nd यूनिट है, ये तो ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं, यानी कार्यरत हैं। 3rd एंड 4th यूनिट जो है, ये 2026-27 तक जो है चालू कर दी जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ये हैं KN व्यास, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके सेक्रेटरी भी KN व्यास हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको जानने के लिए मिला कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये है KN व्यास। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी डेटा साइंस यूनिट के प्रमुख के रूप में नीलोत्पल गुप्ता को नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ICICI सिक्योरिटीज हैज़ अपॉइंटेड नीलोत्पल गुप्ता एज द हेड ऑफ इट्स डेटा साइंस यूनिट। और इसमें आपको जानना चाहिए, जो ICICI सिक्योरिटीज है, इसके MD एंड CEO हैं विजय चंदोक और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की नई पुस्तक श्रृंखला का नाम बताइए, जो बच्चों को विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स से परिचित कराएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इस जो ये पुस्तक की जो श्रृंखला है, बुक सीरीज है, इसका नाम है EEKS। ठीक है, आई होप इसको इसी तरह से पढ़ा जाएगा, EEKS। तो देखिए, जानते हैं, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, तो इन दोनों ने ही मिलकर इस तरह की बुक्स निकाली हैं, जिसमें कि कई तरह की इंसेक्ट्स वेराइटीज़, जैसे कि बीज, मॉस्किटोज, आंट्स और कॉकरोचेस, इन सभी की वेराइटीज़ जो है इसमें दिखाई जाएगी। तो इस सीरीज़ का नाम है EEKS। और ये जो बुक्स हैं, ये जो 4 बुक्स हैं, इनको किसने ऑथर किया है? आरती मुथन्ना सिंह ने और ममता नैनी ने। कोविड-19 नवाचार यानी इनोवेशन के लिए द डायना अवार्ड 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कैफ अली वॉन द डायना अवार्ड 2021 फॉर कोविड-19 इनोवेशन। तो जो कैफ अली है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं और इनको दिया गया है द डायना अवार्ड 2021 किस लिए? कोविड-19 इनोवेशन के लिए। तो ये अवार्ड जो है, जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स रही हैं डायना, अब तो नहीं है ये, तो इनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। निम्नलिखित में से किसने SMB के लिए डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए वो कॉमर्स के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन
A. So PayU has partnered with WooCommerce to accelerate digitalization for SMBs. SMBs का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जो हैं तो उनको एक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए WooCommerce जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने PayU के साथ एक MOU साइन किया है या फिर एक पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए जो PayU है इसके CEO हैं लॉरेंट ले मॉल और हेडक्वार्टर्स है इसका नीदरलैंड्स के हूफडोर्प में। हाल ही में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो निहाल सरीन रिसेंटली वॉन द सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट इन सर्बिया। और इन्होंने किसे हराया? इन्होंने सर्बिया की ब्रैंको डेमजेनोविक इन्हें हराया है। IEA के अनुसार भारत किस वर्ष तक 26 गीगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एज पर द IEA इंडिया टू ऐड 26 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय 2030। तो IEA का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन, IEA। तो इसने कहा है कि भारत जो है 2030 तक 26,000 मेगावाट या 26 गीगावाट की जो हाइड्रो पावर एनर्जी है इसको ऐड करेगा। और अब तक इन्होंने कहा है कि भारत में 46,209 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये जो है कार्यरत है। IEA की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बेरोल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या विश्व स्तर पर कितने तक बढ़ गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैज़ राइजन ग्लोबली टू 169 मिलियन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने कहा है कि 2017 के बाद से अब जो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये 169 मिलियन हो चुके हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब होता है जो लोग रोजगार के लिए किसी दूसरे रीजन में या फिर किसी दूसरे देश में जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, ये 41.5% माइग्रेंट वर्कर्स हैं और 58.5% माइग्रेंट वर्कर्स मेन हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि अरब स्टेट्स, एशिया और पैसिफिक ये मिलाकर 24 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, ILO के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर और इसकी जो स्थापना है 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। इसका स्थापना ईयर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ILO कब बना था? 1919 में। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं में यानी कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें महिलाओं की लीडरशिप में 2 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो इनमें जो महिलाएं हैं जो इनको लीड कर रही हैं तो उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ विमेन लीडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4% ओवर 2 ईयर्स। तो देखिए PIB की न्यूज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिपोर्ट का नाम क्या है? डायरेक्टरी ऑफ एक्स्ट्रामुरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2018-19। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसमें कहा गया है जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें जो उनको जो महिलाएं हेड कर रही हैं तो अब ये प्रतिशत जो है 4% बढ़ गया है। इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस और निम्नलिखित में से किसने डुअल डिस्प्ले UPI की अग्रणी सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस एंड फोन पे अनाउंस द पायनियरिंग फैसिलिटी फॉर डुअल डिस्प्ले UPI। तो देखिए UPI के थ्रू जो भी लेन देन होता है उसको सेफ बनाने के लिए और उसको फास्ट बनाने के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन और फ़ोन पे इन दोनों ने मिलकर ड्यूल डिस्प्ले UPI इस फैसिलिटी को जो है अनाउंस किया है। आपको जानना चाहिए फ़ोन पे के CEO हैं समीर निगम और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। किस संगठन ने एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ
शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ ग्लोबल रिपोर्ट टाइटल्ड एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। अब ये किस लिए जो है महत्व रखती है, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताती है। तो इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने भारत में MSME निर्यातकों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैड inked an MOU with Aramex to support MSME exporters in इंडिया। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, FIEO ने अरामेक्स इंडिया, जो कि एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है। लॉजिस्टिक फ्रेंड, लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, और जो सामान होता है इसको सप्लाई करने वाली जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कई तरह के ट्रक्स चलते हैं, ठीक है, जो कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो इस सभी सेक्टर को बोलते हैं लॉजिस्टिक, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं गुड्स की। तो इसके लिए इन्होंने जो FIEO है, इसने अरामेक्स इंडिया के साथ जो है एक MOU साइन किया है। किसके लिए? ताकि जो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यात करते हैं, उनको सुविधा प्राप्त हो सके। आपको जानना चाहिए FIEO, इसके डायरेक्टर जनरल और CEO हैं अजय सहाय और इसके प्रेसिडेंट हैं ए शक्तिवल। RBI ने प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकारी योजना की वैधता कब तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। RBI हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट्स क्रेडिट अप टू सितंबर 2021। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसकी जो समयावधि है ये 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। तो देखिए, इसमें क्या है, देखिए कोई कंपनी है तो वो सामान को एक्सपोर्ट करना चाहती है, निर्यात करना चाहती है भारत से कहीं बाहर। तो अब देखिए, उसको जो है कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है उस सामान को बनाने के लिए, फिर सामान बनता है, उसके बाद अब उसको सामान जब बन गया उसके बाद फिर उसको बाहर भेजना होता है। तो इसके लिए अगर वो कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि इंटरेस्ट में एक तरह की आप सब्सिडी समझ सकते हैं। मान लीजिए बैंक से लोन लिया, इस तरह के एक्सपोर्टर्स ने बैंक से लोन लिया है, वो लिया है इन्होंने 8% पर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस 8% का 3% लोन जो है अपने आप उसका भुगतान करेगी, ठीक है। अब 5% लोन केवल एक्सपोर्टर को देना होगा। तो इस तरह की स्कीम को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। साथ ही आपको बता दें, जो फिस्कल ईयर 22 है इसमें 1900 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से निकाले हुए हैं। और आपको बता दें, जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से लेकर 20, तो इसके तहत इस स्कीम को जो है अनाउंस किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी दिस स्कीम यूजुअली अलाउज मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3% ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ 416 प्रोडक्ट्स। तो 416 प्रोडक्ट्स के लिए जो है 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा किस एयरलाइन को 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कोरियन एयर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। जानते हैं इसके बारे में। तो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी ATW, जो कि एक लीडिंग मीडिया ब्रांड है, इसी से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड ये एक मीडिया ब्रांड है। तो इसने जो है एक रिपोर्ट के तहत ये कहा है कि जो कोरियन एयर है इसको 2021 ATW एयरलाइन ऑफ द ईयर का खिताब हम देते हैं।
वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वीरभद्र सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ लीडर रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें कि फ़िलहाल जो थे ये सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के आर्की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से एमएलए थे और ये सबसे पहले 1962 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और ये 5 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल जिन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, एनडीए गठबंधन में किस पार्टी की अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुप्रिया पटेल ऑफ उत्तर प्रदेश हु वॉज स्worn इन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ अपना दल सोनीलाल इन द एनडीए अलायंस। तो जो ये पूरी मोदी गवर्नमेंट है ये एनडीए अलायंस है, इसमें कई सारी पार्टीज मिली हुई हैं तो इसको एनडीए बोला जाता है, एनडीए अलायंस। तो इसमें जो है सुप्रिया पटेल, इनको अब जो कैबिनेट में जो है इनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये विभाग दिया गया है। एक तो आप याद रखिएगा, पूरी लिस्ट हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए जानते हैं इनके बारे में, ये क्योंकि काफ़ी चर्चा में रही हैं जो भी मंत्रालय दिए गए हैं नए लीडर्स को, तो उनमें जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किया है ताकि आपको जानने के लिए मिले कि इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको बनाया गया है, राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से ये आती हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इनको बनाया गया है और ये अपना दल सोनीलाल इसकी प्रेसिडेंट है। साथ ही आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये कुर्मी बैकवर्ड कास्ट से आती हैं। देखिए ऐसा हुआ कि इन्होंने जब रोहनिया विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इनके फादर की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद 2014 में फिर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मिर्ज़ापुर से। अब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनकी जो विधानसभा वाली सीट थी तो वो जो है खाली हो गई थी। उसके बाद इनकी माताजी ने कहा कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी, पर इन्होंने कहा कि यहाँ से तो मेरे पति चुनाव लड़ेंगे। तो उस वजह से इनकी माताजी ने इन्हें जो है पार्टी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने 2016 में अपना दल सोनीलाल इस नाम से एक पार्टी जो है अपनी बनाई और इनकी जो माताजी हैं उन्होंने भी फिर अपनी एक और पार्टी बना ली, उसका नाम रखा अपना दल कमेरावादी। तो जो इनकी माताजी की पार्टी है वो तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, जबकि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीट निकाल दी थी। जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल सोनीलाल, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो इस तरह से ये पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर चली थी। अब जान लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Who are the founders of Virgin Group? Answer is Richard Branson, Nick Powell. Dri festival is celebrated in which state? Answer is Arunachal Pradesh. What is the capital and currency of Nicaragua? Answer is Managua और currency है Cordoba. World Zoonosis Day is observed on which day? Answer is 6th July. Navagaon Nagzira Tiger Reserve is located in which state? Answer is महाराष्ट्र। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 5 क्वेश्चंस के। इसी तरह से आप फ्रेंड्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए इन सभी में। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पनामा? तो जैसे कि आपको पता है हमने साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको कवर कर लिया है और अब चल रहा है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं लैटिन अमेरिका में, इन सभी का अब जो है हम कर रहे हैं ये कैपिटल एंड करेंसी। तो आज है हमारे पास पनामा, तो ये सेंट्रल अमेरिका में आती है पनामा। नेक्स्ट है हमारे पास कलसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट? विच स्टेट लॉन्च्ड जन सहायक आपका सहायक ऐप? Which company has recently launched 7 satellites from 747 plane? The total strength of cabinet ministers cannot exceed what percent of the total strength of लोकसभा? यानी कि लोकसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो
उसके कितने परसेंट से ज़्यादा जो है टोटल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ये आपको बताना है। ये जो 5th क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, उसमें पूछे जा चुके हैं। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर आता ही होगा। कोशिश कीजिएगा कि 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।